Welcome back students of 7th class. This is your mathematics lecture friends. Chapter number 9, unitary method, exercise 9b. So as we had already solved questions of exercise 9a in the previous video lecture. In this video lecture we will discuss about couple of questions of exercise 9b, and this is based on inverse variation. Okay friends, so let's get started. Here is the first question. Now I'm going to read. If 48 men can dig a trench in 14 days, how long will 28 men take to dig a similar trench? मतलब कह रहा है कि अगर 48 मैन हैं, 48 आदमी मिलके किसी एक काम को 14 दिन में करते हैं. ओके, गड्ढे खोदते हैं कितने 14 दिन में. तो मुझे फाइंड करना है कि 28 आदमी मिलकर उसी काम को कितना दिनों में करेंगे. सिंपल फ्रेंड्स, सबसे पहले ये फाइंड करना है सॉल्यूशन. 28 मैन मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे. ओके, फर्स्ट हम निकाल लेते हैं एक मैन में, उसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके एयर फ्रेंड्स, सिंस 28 मैन can dig a trench, इक्वल टू कितने 14 डेज. ओके, दिस इज जस्ट वाइस वर्सा ऑफ द एक्सरसाइज 9a फ्रेंड्स. इसलिए देयरफॉर वन मैन कैन डिग अ ट्रेंच इज इक्वल टू, जब 28 आदमी मिलकर 14 दिन में वो काम करते 14 डेज में, तो एक आदमी ज़्यादा दिन में करेगा ऑब्वियसली फ्रेंड्स. 28 आदमी मिल के 14 डेज लगाते हैं, तो एक आदमी अगर अकेला काम करेगा तो इस काम को करने में समय ज़्यादा लगेगा ना. मीन्स मल्टीप्लाई करना है 14 मल्टीप्लाई बाई 28. ओके डेज. इसलिए देयरफॉर हेंस वी आर गोइंग टू फाइंड द रिक्वायर्ड 28 मैन. हियर द 28 मैन कैन डिग a trench is equal to this 14 multiplied by 28, as it is divided by friend. So sorry friends, here is the 48. Okay, this is 48. It was 48. Okay, and divided by 28. Very simple friends. 14 1 ja and 14 2 ja, and 2 1 ja 2, and 2 2 ja 4, and 2 4 ja. That means 24 days. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 48 आदमी उस काम को करने में कितना समय लेगा 28 आदमी उस काम को करने में 24 डेज समय लेगा. दिस इज़ योर आंसर. ओके, now friends, see the question number 5, because all the questions are similar. Then even we take the question number 5. A girl can finish a book in 25 days if she reads 18 pages of it every day. How many days will she take to finish it if she reads 15 pages every day? फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें फाइंड कर लेंगे कि वो एक पेज को पढ़ने, अगर रोज़ाना एक पेज पढ़ेगी तो कितना समय लेगी. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 15 डेज, सब 25 डेज. सबसे पहले राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर 18 पेजेस एवरी डे. जब वो 18 पेजेस एवरी डे पढ़ती है तो कितना समय लेती है फ्रेंड्स. तो ये समय लेती है 25 डेज. एक बुक को कंप्लीट करने में, मतलब पढ़ने के लिए, वो रोज़ाना 18 पेजेस का मुताला करती है, स्टडी करती हैं. तो 25 डेज़ में वो कंप्लीट होता है, वो बुक ख़त्म हो जाती है, पढ़ लेती हैं. और अगर यदि इफ़ हम फाइंड कर लेंगे 1 पेज में, इफ़ फॉर वन पेज के लिए अगर रोज़ाना वो 1 पेज अगर स्टडी करें, इफ़ शी रीड्स 1 पेज एवरी डे,
1 page every day, then it will take the time more. 25 मल्टीप्लाई बाई 18, क्योंकि जब 18 पेज पढ़ रही तो 25 डेज ले, जब रोज़ाना एक पेज पढ़ेगी तो समय ज़्यादा लेगी, ज़्यादा मीन्स मल्टीप्लाई करना है, इसलिए देयरफॉर मुझे फाइंड क्या करना है, 15 पेजेस फॉर 15 पेजेस फ्रेंड्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब एवरीडे 15 पेजेस पढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 15 फ्रेंड्स। 15 3 जा 15 5 सॉरी 5 3 जा 5 5 जा and 3 1 जा 3 and 3 6 जा 18। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 दिस इज 30 डेज। तो गर्ल्स उस बुक को पढ़ने में कितना समय लेगी, 30 डेज। कब, जब वो हर रोज़ 15 पेजेस पढ़ेगी तब। इफ़ गर्ल्स रीड्स 15 पेजेस एवरी डे देन शी विल टेक 30 days to complete. Okay, now next question. See the next question friends, question number 10. And the question number 10 says a military camp has provisions for 630 men to last for 25 days. How many men must be transferred to another camp so that the food lasts for 30 days? So okay, now friends, here मिलिट्री कैंप है जिसमें तो प्रोविज़न कितने 630 मेंस की तो प्रोविज़न दी है लास्ट 25 डेज़ के लिए। ओके, फिर कह रहा हाउ मेनी मेंस में कितने मेन है, कितने आदमी ऐसे हैं जो मस्ट बी ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र किए गए हैं अनदर कैंप में, सो डैट ताकि द फूड लास्ट फॉर 30 डेज़ के लिए फूड हो। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन दिया फर्स्ट स्टेटमेंट्स, राइट नाउ आई हैव रिटन ओवर हियर द फॉर 25 डेज प्रोविजंस 630 मैन। ओके, इसलिए 1 डे के लिए कितना होगा, जब 25 डेज में लिए तो प्रोविजंस है 630 मैन के लिए। ओके, तो एक दिन में ज़्यादा होगा। ओके, इसलिए ज़्यादा मीन्स अधिक मीन्स इसको मतलब 25 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विथ 630, तो 630 मल्टीप्लाई बाई 25 मैन। ओके, नाउ फॉर 30 डेज, नाउ फॉर 30 डेज मीन्स अब जब एक आदमी के लिए इतना है तो 30 डेज के लिए कम होगा, कम मीन्स 30 से डिवाइड देंगे। डिवाइड फ्रेंड्स देखिए 3 से 3 विल गेट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 21 मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे 525 मैन आ गया। ओके, नाउ द रिक्वायरमेंट दैट ट्रांसफर, जो मैंने एक कैंप से दूसरे कैंप में जो ट्रांसफ़र किया मैक्सिमम कितना था 630 और 430 के लिए 525, तो ट्रांसफ़र कितना हुआ तो 630 माइनस 525 becomes 105 men. This is the required solution. Now friends, see question number 8. Actually first I solved the 10th number question, then come back to 8 number. Okay, so see question number 8 says at the beginning of the month a factory has enough materials to make 240 tons of steel in a month. In a month means in 30 days friends. Okay, because 1 month is equal to 30 days. If 60 more tons of steel is to be made, यानी 60 टन्स और ऐड हो जाते हैं स्टील बनाने के लिए उसी मंथ में, देन हाउ लॉन्ग विल द मटेरियल लास्ट, तो मटेरियल कितने दिनों में लास्ट होगा, ख़त्म होगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट वेरी क्लोजली फ्रेंड्स। ए फैक्ट्री हैज़ द एनफ मटेरियल्स टू मेक 240 tons. How many days? For 1 month. That means here for 240 tons. Okay, taking time for 240 tons, for 240 tons the taking time is equal to 30 days. So 30 days means friends 1 month. Okay, 1 month. Now for 1 ton, 1 टन के लिए कितना होगा फ्रेंड्स,
So 1 ton, the taking time देखिए 240 टन के लिए समय 30 डेज अगर क्लियर है 1 मंथ, तो 1 टन अगर रोज़ाना 1 टन बनेगा तो और ज़्यादा समय लेगा ऑब्वियसली। तो इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 240 डेज। ओके, अब नाउ फ्रेंड्स, वन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेज इफ 60 मोर टन्स ऑफ द स्टील इज टू बी एडेड इज मोर। अब कह रहा है 60 टन और अधिक कर दिए जाए, मतलब फर्स्ट में कितना था 240, नाउ द 60 टन ऐड करेंगे तो न्यू टन्स कितना होगा 240 प्लस 60, दिस इज इक्वल टू फ्रेंड्स 300 टन्स। 240 प्लस 60, दिस इज इक्वल टू फ्रेंड्स फॉर 300 टन्स। नाउ लिख सकते हैं फॉर 300 टन्स टाइम टेकिंग टाइम फ्रेंड्स रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो 1 टन के लिए था तो 300 रोजाना 300 टन्स, अगर 300 टन्स कितने दिन में, इस समय कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट रिड्यूस होगा समय, तो समय 30 मल्टीप्लाई बाई 240 डिवाइडेड बाई रिड्यूस हो जाएगा 30 से 300 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मुझे फाइंड करना 60 मोर टन्स को अगर और ऐड कर दिया जाए स्टील से उसी मंथ में, मीन्स 30 डेज वाले मंथ में, इसी मंथ में, तो इसकी टाइम टेकिंग कितनी हो जाएगी, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो ये 2 0 विल गेट यहाँ से कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा, तो 24 डेज इसका क्या हो गया आंसर, यानी 300 टन्स को वो बनाने में कितना समय लेता है 24 डेज, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ सी फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 says 1200 soldiers in a fort had enough food for 28 days। ओके, यानी एक फोर्ट में 1200 सोल्जर्स है जिसके लिए पर्याप्त खाना कितने दिन के लिए है 28 डेज के लिए। ओके, फिर कहता है आफ्टर 4 डेज, यानी 4 दिनों के बाद सम सोल्जर्स वेयर ट्रांसफर्ड। अब 4 दिनों के बाद कुछ सोल्जर हैं वो कहीं ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू द अनदर फोर्ट, यानी दूसरे फोर्ट में चले गए। ओके, एंड दस इस तरह से द फूड लास्टेड फॉर एन एक्स्ट्रा 32 डेज। जब कुछ सोल्जर्स दूसरे फोर्ट में जाएंगे तो जाहिर सी बात है सोल्जर्स में जब कमी हो जाएंगी तो खाने क्या है ज़्यादा दिनों के लिए बचेगी, तो 32 डेज के लिए एक्स्ट्रा खाना पर्याप्त मात्रा में लास्टेड हो जाती है। तो हाउ मेनी सोल्जर्स, तो कितने जो सोल्जर्स हैं लेफ्ट दी फोर्ट, कितनी सोल्जर जो हैं जो फोर्ट के लिए लेफ्ट किए हैं। ओके, ये फाइंड करना है कितने सोल्जर गए। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं लेट लेफ्ट सोल्जर योर रिक्वायर्ड सोल्जर्स, लेफ्ट सोल्जर भी एक्स, सपोज एक्स मैंने मान लिया। ओके, ये सोल्जर्स हैं एक्स। अब यहाँ पे रिमेनिंग सोल्जर्स कितना हो जाएगा, रिमेनिंग सोल्जर्स, अब टोटल 1200 है तो बचे हैं कितना 1200 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतने सोल्जर्स बच जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे वन स्टेटमेंट इज हेयर दैट 1200 सोल्जर इन अ फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर 28 डेज, और आफ्टर 4 दिनों के बाद, तो जब 4 दिन जैसे पास होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये फूड, ये जो 1200 सोल्जर के लिए कितने 24 डेज बन जाएगा, डेट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो। नो फ्रेंड्स इज सी देन 1200 सोल्जर्स हैड इनफ फूड फॉर आफ्टर 4 डेज में कितना समय बचेगा 28 माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 डेज। इसलिए फ्रेंड्स नाउ देयरफॉर वन सोल्जर had enough food for 24 multiply by 1200 days, क्योंकि जब 1200 सोल्जर्स के लिए 24 डेज के लिए खाना अगर तो पर्याप्त मात्रा में तो बचता है, तो जाहिर सी बात है एक सोल्जर के लिए, एक सोल्जर तो बहुत ज़्यादा दिन तक खाएगा, अधिक दिन मीन्स मल्टीप्लाई करना। तो नाउ फ्रेंड्स ओके,
नाउ नेक्स्ट कहते हैं रिमेनिंग. नाउ रिमेनिंग सोल्जर्स फ्रेंड्स, फॉर रिमेनिंग सोल्जर इन 1200 माइनस एक्स के लिए क्या होगा, 1200 माइनस एक्स सोल्जर्स हैड एनफ फूड फॉर. अब जब एक सोल्जर के लिए इतना है तो इससे एक से अधिक अगर सोल्जर्स यहाँ ऐड हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये खाना कम बचेगा, इतने दिन से क्या हो जाएगा, कम. दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना होगा. ओके, डिवाइडेड बाई 32 इसके लिए दिया हुआ है. ओके, नो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे वन थिंग इज गिवेन दैट the remaining soldiers, there were some soldiers were transferred to another and thus the food lasted for an extra 32 days के लिए. इस सोल्जर्स के लिए, रिमेनिंग सोल्जर के लिए फूड कितना 32 डेज के लिए लास्ट होता है. ओके, अब नाउ फ्रॉम हेयर वन सोल्जर हैड एनफ फूड फॉर 32 मल्टीप्लाई बाई दिस इज 1200 माइनस एक्स, क्योंकि 1200 माइनस एक सोल्जर्स के लिए इतना खाना है तो एक सोल्जर्स के लिए मतलब कम सोल्जर्स के लिए जाहिर से एक सोल्जर ज़्यादा दिनों तक खाना खाएंगे, मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ दिख नहीं रहा. नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट from here friends, so one soldier had enough food for 32 multiply by friends 32 multiply by 1200 minus x. okay, नाउ फ्रेंड्स दिस इज फॉर वन सोल्जर के लिए, और यहाँ भी वन सोल्जर के लिए कितना है 24 मल्टीप्लाई बाई 1200. ये दोनों चीज़ें क्या, ये इक्वेशन क्या होगी, आपस में क्या हो जाएगी, इक्वेट हो जाएगी. नाउ दिस 32 मल्टीप्लाई बाई 1200 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाइड बाई 1200. ओके, now this 1200 minus x friends, this 24 as it is multiply by 1200 divided by friends 32, चूँकि ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड. 8 3 जा फ्रेंड्स, 8 3 जा 24. अब यहाँ से काट सकते हैं, 8 4 जा 32 एंड 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा. This is now minus x is equal to this is 900 फ्रेंड्स, और उधर जाके ये माइनस 1200 हो जाएगा. ओके, 3 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 300 फ्रेंड्स, तो माइनस माइनस विल गेट कैंसिल. हेयर x इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू फ्रेंड्स माइनस 300, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर हेंस x इज इक्वल टू 300. दिस इज योर आंसर. यहाँ दिख नहीं रहा एक्चुअली. नाउ फ्रेंड्स the next step is we got minus x is equal to here 900 minus 1200 minus x is equal to this is minus 300, minus minus cancel, x is equal to 300. That means the transfer, the left soldiers 300 soldiers can transfer from to one to another fort. So this is your required solution answer. Now the homework friends, question number 1 to 12. Okay, have a nice day. If you have any doubt, ask.